एलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। सीआईएसएफ फायरमैन नई भर्ती 2024 ऑलरेडी इसका नोटिस जारी हो चुका है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट रखा गया है, इस बार आपका कितना टोटल पोस्ट आया है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, सारा कुछ आपको ए टू जेड पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, सारा कुछ वहां पे मिलता रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सीआईएसएफ फायरमैन न्यू वैकेंसी 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है। आप लोगों ने अदर चैनल पर भी देख लिया होगा, इसका नोटिस भी आ चुका है। इसमें जो टोटल पोस्ट आपका इस बार आ रहा है आपका 1149 आपका इस बार टोटल पोस्ट आ रहा है। और पिछली वैकेंसी जो आई थी आपकी, ये आपका 2022 में आपका पिछली वैकेंसी आई थी। 2 साल बाद आपका ये फिर से 2024 में आपकी वैकेंसी जारी हुई है। ये आपको क्लियर हो गया। इसमें सबसे कम भी कट ऑफ भी जाता है, सबसे हाई कट ऑफ नहीं जाता, सबसे कम कट ऑफ जाता है। रीजन क्या है अभी आगे हम आपको बताएंगे, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। एज लिमिट आपको बता दें तो 18 साल से लेके अगर आपकी 23 साल तक एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस ओबीसी वाले 18 से 26 साल तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी हो तो आप 18 से यहाँ से 3 साल का आपको छूट मिलता है। इसको पहले आप याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि 18 से 23 साल आपका एज रखा गया है, प्लस आप ओबीसी वाले 18 से 26 साल, तो इसमें आपका 3 साल प्लस हो रहा है। और एससी एसटी 18 से 28 साल तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सके, क्योंकि उनको भी 5 साल का एज में छूट दिया जाता है, इसीलिए हम आपको प्लस करके यहाँ पे बता रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपको बता दें तो यहाँ पे आगे आपका क्या प्रोसेस और रखा गया है। यहाँ पे आपको बता दें फॉर्म फीस, जो कि ऑनलाइन आपको यहाँ पे पेमेंट देना पड़ता है जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो। तो अभी अप्लाई डेट भी आगे हम आपको बताएंगे कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपये पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फॉर्म फीस आपका यहाँ पे फ्री रहेगा। ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कट ऑफ कम जाने का कारण पहले समझ लीजिए, इसका मतलब क्यों है। देखो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया। और प्लस इसके साथ में आपका साइंस होना चाहिए। साइंस से अगर आपने 12वीं पास किया है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सारे लोग साइंस से नहीं पढ़ते हैं, मैथ ले लेते हैं, अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसीलिए इसमें सबसे कम कट ऑफ भी जाता है। कारण यही है, इसमें आपका साइंस मांगा गया। और सारे बच्चे साइंस से, जितने भी अभ्यर्थी पास होते हैं, जितने भी कैंडिडेट पढ़ते हैं, ज्यादातर साइंस बहुत कम ही लेते हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा। जिन्होंने साइंस से 12वीं पास किया है उन्हीं ने, मतलब कहने मतलब है उन्हीं लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साफ साफ। ये आपको क्लियर हो गया। जिनके पास साइंस से नहीं पढ़े हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। ऑल इंडिया की भर्ती रहती है, ये आपको क्लियर हो गया। सैलरी इसमें 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक पर मंथ आपका यहाँ पे सैलरी भी दी जाती है। अच्छी खासी आपकी सैलरी भी है आपका यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें पहले नंबर पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा सबसे पहले रनिंग कराया जाए। इसमें सबसे पहले आपका रनिंग ही हो रहा है। हाइट मेजरमेंट होगा, रनिंग होगा, चेस्ट, सारा कुछ प्रोसेस होगा। पहले आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि OMR बेस पे होगा। उसके बाद में इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर देन आपका लास्ट में आपका सबसे यहाँ पे मेडिकल करा के आपका फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब पहले आगे आप समझ लीजिए यहाँ पे सिलेबस आपका क्या रहता है। इसमें तो 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का रहता है। 120 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीए से आपका 25 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश ये आपका ऑप्शनल रहेगा। दोनों में से जैसे आप हिंदी चूज कर लेते हो तो हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन देना होगा। अगर आप इंग्लिश चूज कर लेते हो तो इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन देना होगा। ये दोनों ऑप्शनल रहता है। हिंदी एंड इंग्लिश जिसमें भी लग जाता है उसमें ऑप्शनल हो जाता है। जो आपको चूज करना, जो आपको आता हो 25 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देना होगा। ये आपको सिलेबस से डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फिजिकल टेस्ट यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का हाइट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 170 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपका 165 सेंटीमीटर, और अदर पहाड़ी क्षेत्र वाले का भी 165 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया है। और सारे कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका अदर वाले के लिए 80 से 85, एसटी के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। अदर वाले का मतलब होता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का, ये आपको क्लियर होगा। और एसटी का 78 से 83। रनिंग जो आपको करना है 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, सेम एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का ही रनिंग यहाँ पे कराया जाएगा। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा।
अब मेन पॉइंट आता है आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। जैसे कि आपको लोगों को हमने पहले ही बता दिया, पिछली वैकेंसी 2022 में आपकी रिलीज हुई थी, ये आप लोगों को पता होगा, और इसमें कट ऑफ भी बहुत कम गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ वाला बताएंगे कि कितना कट ऑफ आपका गया था, इसको हम बाद में बताएंगे वीडियो। अब आगे हम आपको बता दें अप्लाई डेट, आपका ये फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो ये वैकेंसी आपका अगस्त से आपका अप्लाई होना शुरू हो रहा है, जो कि नोटिस में आपका साफ साफ बताया गया है। और यहाँ पे जो वैकेंसी रहता है ये आपका कैटेगरी वाइज रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपका वैकेंसी दे दिया। अगर आपका मान लीजिए जर्नल में दे दिया, जनरल में आपका दे दिया यहाँ पे 100 सीट, ओबीसी में आपका दे दिया यहाँ पे 200 सीट, ऐसे ऐसे ही आपका यहाँ पे सीट रहता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट रहता है, एक ही साथ में सीट नहीं आता है। जैसे फायरमैन तो एक ही पोस्ट है यहाँ पे जारी हो रहा है, फायरमैन सिर्फ फायरमैन का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जारी किया जाता है। जनरल वाले के लिए अलग सीट रहता है, ओबीसी वाले के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस वाले कोटा के लिए अलग, ऐसे ऐसे ही आपका यहाँ पे अलग अलग रहता है, जोन वाइज रहता है। सारा कुछ हम आपको प्रोसेस दे दिए हैं टेलीग्राम पे, अब जाके वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। ये था ऑलरेडी सारा प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।